और वहीं सोनिया गांधी पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से बड़ा आरोप लगा दिया गया। आज सोनिया जी ने कॉलर पकड़ा था, ये निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया। संसद में कॉलर पकड़ लिया था। निशिकांत दुबे ने यह कहा, सोनिया ने सांसद यशवीर सिंह का कॉलर पकड़ा। मैंने कहा था आप यहां की तानाशाह रानी नहीं है। क्या कहा आप देखिए निशिकांत दुबे ने। 2011 और 2013 में दो भयंकर घटना हुई इसी वेल में। 2011 में जब 2010 में यह बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी वेल में पीटा। दो बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यहीं वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते हैं अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास बुतेवार से लेकर सबों ने उनको पीटा। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। और महिला आरक्षण बिल पर अनुप्रिया पटेल का भी बयान सामने आया। पिछली सरकार बिल पास नहीं करा पाई, ये अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया। हालांकि ओबीसी आरक्षण के मसले पर भी अनुप्रिया पटेल ने बोला और कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफी गंभीर है। कांग्रेस ने ओबीसी पर पहले बात आखिर क्यों नहीं की, ये सवाल भी पूछा। जातिगत जनगणना की चिंता सरकार कर लेगी, क्या कहा गया आप देखिए। जो हमारे पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान करने का। अध्यक्ष जी, ये विषय गंभीर है और ये जो चिंता है वो नाजायज़ भी नहीं है, इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखें तो महिलाएं एक जैसा ग्रुप नहीं है, एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। महिलाएं एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, क्योंकि महिलाएं अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग अलग इनकम लेवल से आती हैं, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय से आती हैं, और उनकी जो लिटरेसी लेवल्स होते हैं, जो उनकी शिक्षा का स्तर होता है, वो भी अलग अलग होता है। और हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें जो हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाएं हैं, निश्चित रूप से वो हाशिए पर हैं और उनके लिए चुनौतियां अलग किस्म की हैं, उनके लिए चुनौतियां अधिक भी हैं, और इसलिए उनके लिए ज़्यादा संरक्षण की मांग भी समय समय पर होती रहती है। हमारी सरकार के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों को साधने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले इन 9 वर्षों में हुए हैं, और एक सहयोगी दल की नेता होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे, और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी कोई काम जरूर करेंगे। और आप देखिए, महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले, ये डिंपल यादव की तरफ से कहा गया। जातिगत जनगणना की समय सीमा सरकार बताए, 10 साल के बाद सरकार को महिलाओं की याद आई है। ये तमाम बातें कही है जब संसद में उन्होंने बोला। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब। मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा।
और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह महिला विधेयक बिल। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। और चलिए सीधा रुख करें लोकसभा का। हरसिमरत कौर इस वक्त बोल रही हैं। आप 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं ऐसे का बिल जो अगले 5-7 साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता। आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रही है लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप डेट बताइए ना, आप कब तक देंगे। कारण ये निशिकांत जी कहते हैं कि 2 साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था। तो भैया चाइना ने कैसे कर लिया, यूके ने कैसे कर लिया। आप तो विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता। इसका जवाब क्यों नहीं देते। ऐसे फालतू के जवाब यहाँ से मिल रहे हैं। 2 साल से सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन का, और यही कारण है सर कि ये जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है। हर सरकार आती है इलेक्शन से पहले ये औरतों के वोट लेने के लिए। मैं तो यही कहूंगी कि इसी कारण करके अब स्टैटिस्टिक्स को आप देखिए। ग्लोबल जेंडर गैप 23 रिपोर्ट कहती है इंडिया इज 127 आउट ऑफ 146 नेशन। भूटान और नेपाल और चाइना से भी पीछे हमारे देश है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 22, इंडिया इज 122 आउट ऑफ 164। कहते हैं 2 साल लग जाएंगे जब तक ये जेंडर इक्वालिटी होएगी सर। और सर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्यों इस सदन में इस चीज़ों के बारे क्यों नहीं कभी चर्चा होती है। पिछले 5 साल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 26% बढ़ा है। इसीलिए तो सब मणिपुर में एक औरत के ऊपर ऐसी हरकत होती है और 3 महीने तक सरकार मुंह नहीं खोलती। आखिर में नो कॉन्फिडेंस मोशन करके ही मुंह खोलती है। हरियाणा का मिनिस्टर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अक्यूज्ड है, लेकिन कैबिनेट स्टेटस पे अभी इंजॉय कर रहा है। वुमेन रेसलर्स जो इतने बड़े बड़े हमारे मेडल लेके आती हैं, महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे हैं। और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को तो संस्कारी कह के इनके जो लीडर्स हैं स्टेज पे चढ़ा के उनको मान देते हैं। सो दिस हाउस 306 MPs have criminal cases like love, rape, murder and kidnapping. 45% of them are from the ruling party. ये बेटी बचाओ है, तो बोलना क्या है करते हैं सर। लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री इज 65%, 20% lower, 20% lower than the global average sir. And health तो क्या है, India is the last in the global gender gap index of health and survival index, last out of all the nations sir. So sir, आपके देश में लॉकडाउन आप घंटों में कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोटबंदी घंटों में चुटकी में मार के कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी GST ला सकते हैं, तो ये वुमन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला सकते, ये क्यों नहीं ला सकते। इसका जवाब दे कि 9.5 साल से क्यों नहीं लेके आए, और अब जब लाए हैं तो ये अगले इलेक्शन से इंप्लीमेंट आप क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब दे। साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम तो SGPC हमारे सिखों के गुरुओं के टाइम से हमेशा, हमारे पहले गुरु ने 550 साल पहले बोला था औरतों को सत्कार्या सो क्यों मंदा खिज जमे राजान। हमारे सेकंड गुरु ने विमेन लिटरेसी को इनकरेज किया। हमारे थर्ड गुरु ने सती जैसी प्रथा, फीमेल चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम सब बैन किया। हमारे फोर्थ गुरु ने डाउरी के खिलाफ हमें सिखाया, और हमारे 10th गुरु ने जब खालसा पंथ बनाया तो माता साहेब कौर से पतासे डाल के पूरे पंथ को बोला कि औरत तुम्हारी माँ की तरह है। और इसीलिए हमारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो ओनली इन द वर्ल्ड, द ओनली इंस्टीट्यूशन which is voted by the Sikhs to run it, gave voting rights to Sikh women in 1925, even before the country got its independence. हमने अपनी औरतों को voting rights हमारी community ने दी थी। And sir, this is Shromi Akali Dal is the first party in the country. In 2012, we made the first finance minister. Yes, please conclude. इतने बड़े होके बाद में लेके आए, उससे पहले तो हम लेके आए हैं। So sir,
being a woman, I definitely support this bill, but I will end by saying कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करो। वोट No, you can't show the placards. महिला को उसका हक दो। मोहम्मद बशीर जी। जो हक देना है तो कोई बात होती है, नहीं तो जैसे से जुमलाबाजी है तो फिर जुमले में तो डबलिंग फार्मर्स इनकम, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, अच्छे बशीर जी। 15 लाख बहुत सुन लिया और ये एक और जुमला ना। Sir, thank you very much. Sir, thank you Yes, very much please. for giving me this opportunity, sir. तो शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाया कि आखिर जो आगामी चुनाव है इससे पहले इसको लागू क्यों नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे सवाल विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से उठाए गए। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते। Implement the reservation bill immediately based on today's voters list. Send 33% women to parliament. Send 33% women to parliament in 2024 from the BJP the way our party has done. Support us unreservedly. In conclusion, I can only echo the poet Rihanna Ruhi's words. दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। हम भी लोगों की तरह जीने का हक मांगते हैं, इसको बगावत का ऐलान ना समझा जाए।